बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। किस हवाले से? सीक्वेंस एंड समेशंस के हवाले से। तो इस थर्ड लेक्चर में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है दैट इज़ अबाउट सिग्मा। ये सिग्मा नोटेशन के हवाले से कुछ फार्मूलेशन है। से सिग्मा एन, इसका मीनिंग है 1 + 2 + 3 + सो ऑन + n। अगर हम कहते हैं n फ्राम 1 to n, ये इसकी जगह नंबर चेंज कर सकते हैं, यानी कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये इशू नहीं है। स्ट्रेट फारवर्ड आपका सिंप्लीफिकेशन की खातर आसान लैंग्वेज में आपको वर्डिंग यूज़ करके दिखा दी है सिग्मा एन, यानी कि कहाँ से कहाँ तक ये डिफरेंशिएट कर सकता है। यहाँ पे इसका सलूशन आपके पास है n × n + 1 / 2। इसी तरह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसी तरह 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। तो इसके लिए इसको लिख सकेंगे सिग्मा n का स्क्वायर और अल्टीमेटली n × n + 1 × 2n + 1 / 6। इसी तरह 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब। सो सिग्मा n³ n × n + 1/2 ये होल स्क्वायर। ये यही वाला फर्स्ट वाला है सिग्मा n की वैल्यू। इसको लिख सकते हैं सिग्मा n³ = सिग्मा n होल स्क्वायर। ये लिंक भी होल्ड करता है। तो इस तरह से अब सिग्मा n की जो वैल्यू आपसे पूछी गई है दैट इज़ फर्स्ट सिग्मा n²। अब सिग्मा n² की ज़ाहिर है ये कीमत आप पुट करेंगे तो उसके बाहर जब 6 लगेगा वो 6 कैंसिल होने के बाद, यानी कि n × n + 1 × 2n + 1/6 ये किसकी वैल्यू है? इट इज़ सिग्मा n²। ये इसकी कीमत है। जब ये बाहर यहाँ 6 लगेगा तो ये इससे कैंसिल होके जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है दैट इज़ आंसर चॉइस बी। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस डील करने हैं। हाँ जी, सिग्मा n का क्यूब n × n + 1/2 ये होल स्क्वायर है। जब इसके साथ यहाँ 2 लगेगा तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा। n² × दिस ये एक्चुअल ये बचेगा, ठीक है ना। इसको खोलेंगे तो ये तो इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग, इस 2 का स्क्वायर 4 ये बनता है। लेकिन इसमें क्या है, ये बाहर भी 2 मल्टीपल ये शो किया है, तो इसलिए वो 2 कैंसिल होने के बाद आंसर चॉइस इज़ डी। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ का था, वो ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं। हाँ जी, उससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 18 की अब टर्न है। A1 अगर 5 है, अदर कंसेक्टिव टर्म्स आर लाइक दिस, देन थर्ड टर्म इज़। अब देखिए जिस वक्त ये डिफरेंस सेम हो ना, अब देखिए 26 - 23, 29 - 26, ये कहीं से भी आप डिफरेंस डील करें तो आपको हर जगह ये 3 ही मिलेगा। जब आपका कॉमन डिफरेंस हर जगह से सेम हो तो वो होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस की क्वालिटी क्या है, फार्मूला क्या है उसकी, जिस टर्म की भी बात करेंगे वो इस फार्मूला से हल हो सकती है, जिसको nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब आपसे A1 की वैल्यू आपको बता दी गई 5, D आपको इधर से मिल गया दैट इज़ 3। तो अब पूछा क्या जा रहा है, थर्ड टर्म। तो इट मीन्स A थर्ड में A1 + 3 - 1 × D। और अब A1 आपको 5 बताया हुआ है, ये 2 × D आपके पास 3 है। सो दैट्स इट। इस तरह से जिसकी भी बात की जाए तो आप कम अज़ कम बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो किसी इस तरह के सीक्वेंस की AP की डिफरेंट टर्म्स। हाँ जी, अब देखिए nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज़, ये आपको जब फ्रैक्शन फॉर्म में मिलता है ना तो कोशिश किया करें ऊपर वाले को अलग डील कर लें, नीचे वाले को अलग डील कर लें। तो ऊपर वाला बेशक आप यही फार्मूला यूज़ करें, an = A1 + n - 1 × D। अगर ना समझ लगे ओरल ही इसका हल लिखा जा सकता है। ऊपर आ जाएगा n, नीचे आ जाएगा 2n + 1 और 2n + 3।
यानी कि ये इसको हैंडल करने का तरीका याद कैसे किया जाएगा, ये देखिए पहले इसको ले लें, ये n कैसे बनेगा। फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास 1, कॉमन डिफरेंस आपके पास वो भी 1, और ये हो गया दरमियान में n-1। जब an बतानी है, ये इस न्यूमरेटर की बात हो रही है। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2 का डिफरेंस लें 1, जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट n, ये आ गया ऊपर। अब नीचे आ जाइए, वही फार्मेशन यूज़ करते हुए a1 प्लस n-1 इंटू डी। जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ये काम ओरल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ n लिखा, अब आपको ये सिर्फ एक समझानी थी बात कि आपको +1, कभी ये 2n+1 आएगा, कभी ये 2n-1 आएगा, कभी ये 2n+3 आएगा। वो अब उस टेंशन को उस तरह ना याद करें कि कब कब क्या आएगा, आप इस तरफ आ जाएं। कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ये देखिए फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय, अब कॉमन डिफरेंस 2 है कि ना, 5-3 किसी से भी डिफरेंस ले लें तो 2 है। तो अब इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2n-2, अब आपको ये 2n+1 का रिजल्ट मिल गया। जब ये 5 से शुरू करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, जब ये 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो ये स्टार्ट आपका ज़ाहिर है एक वेटेज रखता है, लेकिन अगर आप इस फार्मूला की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। आपको हर जगह स्टार्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा उस तरह ना लगाएं, वो सिर्फ इस फार्मूला को याद करने पे लगाएं, बाकी छोटी छोटी कैलकुलेशंस करें। जितना ज़्यादा डाटा आप रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे उतनी मुश्किल पड़ेगी। मुश्किल क्या पड़ेगी, एक तो लेबर बढ़ेगी, दूसरा अगर पेपर डे फिर फार्मूले आपको ना याद रहे, भूल गए, गलती हो गई, तो वो किसी काम नहीं आते कि शायद ये था आंसर, शायद वो था आंसर। तो उस वक्त फिर हमें क्या करना है, हम कुछ फार्मूले, चंद फार्मूले याद करें और कुछ हम इस तरह की कैलकुलेशन पे बेस करें जो विद इन नो टाइम 30-40 सेकंड से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, और 1 मिनट आम तौर पे मिल ही जाता है हर जगह पर। तो इस चीज़ को देखते हुए आप वर्किंग करेंगे। हाँ जी, -1 की पावर n, n बिलोंग्स टू n, तो n की जगह ये देखिए ना, बिलोंग्स टू n, यानी कि n की जगह आप लगाएंगे 1 2 3 4 सो ऑन, नेचुरल नंबर्स पुट करें। जब इसकी जगह आपने 1 पुट किया तो आंसर -1, जब n की जगह 2 पुट किया तो +1, फिर जब 3 पुट किया तो -1, जब 4 पुट किया तो +1, यानी कि सीक्वेंस आपका चल रहा है -1 1 -1 1। तो ऐसे सीक्वेंस को ये जीपी कहा जाता है। वैसे भी एक जनरल सा रूल भी बता रहा हूँ, जिसमें जो वेरिएबल नंबर n है वो पावर में आना शुरू हो जाए वो जीपी ही होता है, जिसमें मल्टीपल में आना शुरू हो जाए वो एपी होता है। ये वक्त के साथ चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। हाँ जी, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ दिस। ये देखिए, ये एस एन की कीमत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़, ये देखिए ना, ये दिया हुआ है। A1 की कीमत भी बता दी है 1, इट्स कॉमन डिफरेंस इज़ डी, आपको बताया, आपसे पूछा जा रहा है। तो यूज़ कर लें फार्मूला n/2 इंटू 2 A1 प्लस n-1 इंटू डी। जो लोग यानी कि जब पिछले लेक्चर गुजर जाते हैं ना, तो अगर तो कुछ हद तक वहाँ से चीज़ें याद करके आएँ, उनको अप्लाई करें, फिर काम इजी होना शुरू हो जाता है। अगर हर दफ़ा नए सिरे से ही याद करना है तो फिर वो काम ख़त्म नहीं हो रहा होता। ये देखिए, इसी चैप्टर में हम फार्मूला पढ़ नहीं चुके सम ऑफ n टर्म्स का, ये क्वेश्चन नंबर 10 यही तो था जो पीछे गुजरा। तो फार्मूला तो याद करना है ना, वहाँ ये 2 फार्मूले बताए थे, जो भी आपको आसान लगे वो याद कर लें। तो ये देखिए एस एन इक्वल टू दिस, एस एन की वैल्यू बता दी n², तो n/2 इंटू 2 A1 की जगह पर 1, ये n-1 डी आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, अब इस 2 को इधर शिफ्ट कर दें, 2n² इक्वल टू n इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी। ये एक n भी कैंसिल हुआ दोनों तरफ से, तो बाकी रह गया 2n, इधर 2 प्लस एन डी माइनस डी। अब n's एक तरफ ले आइए, यानी कि असल तो आपसे d पूछा जा रहा है, तो d को इधर ले आइए, 2 प्लस एन डी माइनस 2n। तो फाइनली 2 प्लस ये n अगर कॉमन करते हैं तो d-2, ये
अगर सिंप्लीफिकेशन करने की बात करें, ये नीचे से 2 इधर शिफ्ट हुआ टू n स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स इज n स्क्वायर, फर्स्ट टर्म की वैल्यू बता दी गई 2, देन कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है एन डी माइनस डी, सो डी इज आंसर चॉइस ज़रा क्लियर करना होगा क्योंकि इस वक्त यहाँ कोई चॉइस नज़र नहीं आ रहा। सम ऑफ एन टर्म्स ये रही, फर्स्ट टर्म ये रही, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज एन स्क्वायर, ये एक n कैंसिल हुआ तो रिमेनिंग इज 2n। अब ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी एन डी माइनस डी, तो 2n नो, ये 2n कैंसिल होता। चले फ़िलहाल आप ये नोट कीजिए कि d की वैल्यू आपके पास ये रही 2 प्लस एन डी माइनस 2, तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, उसके आगे सिग्मा 1, ये कुछ हद तक सोचने वाली बात होगी। जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, उसमें आपसे जो भी स्टार्ट करके जहाँ 1 से लेकर जिस नंबर तक पूछा जाए वही उसका आंसर होता है। अब सिग्मा 1 का आंसर n होगा। ये देखिए थोड़ी सी एग्जांपल्स लें। सिग्मा 1 k फ्राम 1 to 20, इसका आंसर 20 होगा अगर यहाँ 1 है। ठीक है, ये k या n जो भी आप कीमत लगाएंगे वो इशू नहीं होगी। तो दैट्स इट। अब इसका सोल्यूशन आपके पास दैट इज़ बी n आ चुका। हाँ जी, फर्दर आगे बढ़िए। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 1 3 7 15 31, तो इसको अब आप क्लियर कैसे करेंगे? 1 3 7 15 31, तो असल में ये यूँ हो रहा है। अब कॉमन डिफरेंस कोई नोट करेगा तो शायद वो आपको यूँ कुछ डिफरेंस नज़र आए, लेकिन अगर कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ये देखिए ये है 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये अगला है 2 का क्यूब माइनस 1, उससे अगला है 2 की पावर 4 माइनस 1, उससे अगला है 2 की पावर 5 माइनस 1, तो उससे आगे आएगा 2 की पावर 6 माइनस 1। ये क्या है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 माइनस 1। ये आपको रूल बता दिया है। 2 की पावर 1 से शुरू हो रहे हैं, उस आंसर में से 1 माइनस करते जा रहे हैं, तो ये 64 होगा, फाइनली ये 63 वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह ये कुछ सोच बन जाती है ना कि रूल कैसा लगाया जा रहा है। A7 ऑफ द सीक्वेंस, अब इस सीक्वेंस की 7th टर्म 2 6, यहाँ इसमें 2 में 4 ऐड किया, उसके बाद जो 6 बना उसमें 5 ऐड किया, जो 11 बना उसमें 6 ऐड किया, अब डेफिनेटली इसमें 7 ऐड किया जाएगा, सो दैट इज़ 24। तो इस तरह से यानी कि अपनी अपनी पोजीशन उसी स्टाइल से बनानी है। 2 + 4 6 हो गया, 6 + 5 11 हो गया, 11 + 6 17 हो गया, 17 + 7 यानी कि हर नेक्स्ट में एक एक नंबर बढ़ा के ऐड हो रहा है। सो 24 विल बी आंसर। ये आपने क्लियर करना है, 24 विल बी द आंसर। हाँ जी, थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस n की जगह आप 3 पुट करेंगे, तो -1⁻³ इंटू 3 - 7, ये आपका आ गया -1 और ये -4, अल्टीमेटली इट्स +4। ये सिंपल कैलकुलेशन फिर बच जाती है। व्हाट्स द जनरल टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिस, तो -1 की पावर n, -1 की पावर n जस्ट पीछे गुजरा था। अब ऐसे हालात में अगर आपको ना समझ लगे ना कि ये क्या हो रहा है, आप इधर n की जगह, क्योंकि डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये एक आसान लैंग्वेज होती है। अगर यहाँ से आपको इस तरह की एंज फॉर्म बनानी मुश्किल हो, ये रिवर्स चल पड़ा करें। डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 फार्मूला में लगा के देख लें, जिससे वो आंसर क्रिएट होना शुरू हो जाए। ये देखिए, n की जगह 1 लगाएं तो -1 आ जाएगा पहली टर्म, 2 लगाएं तो प्लस हो जाएगा अगली टर्म, 3 लगाएं -1 अगली टर्म, 4 लगाएं +1, तो इससे ये क्रिएशन हो रही है। इससे ये नहीं क्रिएट होगा, इससे ये नहीं क्रिएट होगा, लगा के देख ले, n की जगह 1 2 3, ये प्लस से शुरू होना शुरू हो जाएगा, ये भी प्लस से शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 1 -1 1 -1, इसका भी इसी तरह 1 -1, ये चलेगा। तो हमें शुरू में -1 चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में गिवन स्टेटमेंट में आप n की जगह 1 2 3 एट्सेट्रा पुट करके देख सकते हैं। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0,
इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ज़ीरो होगी। ये देखिए जब ए पी कह दिया तो फार्मेशन आपको फौरी मिल गई कि हमने इस पर काम करना है। ये रही इसकी फर्स्ट टर्म, ये होगी 64 प्लस n बताना है हमने। डिफरेंस देखिए 64, 60, 56, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ये ध्यान रखना है बड़ी में से छोटी नहीं माइनस करनी, जो अगली टर्म से पिछली टर्म माइनस करनी है, कहीं से भी जहाँ से मर्जी माइनस कर लें, नेक्स्ट टर्म से पिछली टर्म माइनस करनी है। तो डी ये मिल गया, दैट इज़ -4। तो ये लास्ट टर्म इसको हम कहेंगे, ये कौन सी टर्म की बात है, कौन सी टर्म ज़ीरो होगी। चलते 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 यानी कि आखिरी टर्म हम कहेंगे ज़ीरो होगी। तो आखिरी टर्म को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ए एन या एल या लास्ट टर्म वर्ड्स में, तो इस वक्त ए एन की जगह ज़ीरो आएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो इधर आके ये 64 माइनस हो गया, n-1 इंटू -4, ये माइनस भी कट गया। जब 4 इधर ला के डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा इधर 16, उधर n-1, 1 भी इधर ले आइए, सो n = 17। ये टर्म आपकी ज़ीरो होगी। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 7। 7 पे डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर कितने हैं। नोट द स्टेप, 2 डिजिट नंबर आपके 10 से शुरू होते हैं, 99 तक जाते हैं। यानी कि अब 7 से यहाँ से आगे 14 मिलेगा, फिर 21 मिलेगा, फिर आपको 8 मिलेगा, ऐसे चलते जाएं। कितने होंगे ये दरमियान में, अप टू 99, तो यहाँ जाके 98 होगा। इनकी आपसे तादाद पूछी जा रही है, जिसमें आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है 14, कॉमन डिफरेंस लिखना है 7, ये लास्ट टर्म लिखनी है 98। वंस अगेन यही फार्मूला यूज़ करते हुए an = a1 + n-1 इंटू डी, यू कैन कम टू योर ओरिजिनल प्लेस। वैसे इन कामों के लिए ब्रैकेट फंक्शन का यूज़ भी किया जा सकता है। बहरहाल वो अब जब यूज़ करने की बारी आएगी तब सही, वो थोड़ा ज़्यादा शॉर्टकट होगा। फ़िलहाल आप इसको डील करें, क्योंकि हम अब सीक्वेंसेस सीरीज़ की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इन्हीं फार्मूलों की प्रैक्टिस ऐसी करें कि कम अज़ कम ये डिस्टर्ब ना करें और आपको हर जगह हेल्प आउट कर रहे हों। तो इस वक्त ये काम यहाँ क्लोज़ किया जा रहा है। जिन लोगों को काम हमारा पसंद आ रहा है तो वो आगे शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। मकसद इनका ज़ाहिर है बच्चों तक बेनिफिट्स ही पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जब लेंगे तो ज़ाहिर है कौन सा किसी के दूसरे के काटने होते हैं, बच्चों ने सबको यूनिवर्सिटी ने नंबर देने, इसलिए सारे लोग एक दूसरे की हेल्प किया करें। थैंक यू वेरी मच।